1 डायबिटीज़ है और डॉक्टर ने कहा था कि मेरा इंसुलिन लाइफ टाइम तक चलेगा। और जब मैंने टीवी पे देखा कि यहाँ पे एकदम ठीक हो जाते हैं, तो मैं मम्मा और हम सब यहाँ पे आ गए। मुझे पूरा 30 यूनिट लगता था और यहाँ पे आके मेरा 0% हो गया है। और मैं यहाँ पे पहले क्या होता था कि जब मेरा इंसुलिन था वो मेरे पेट को एकदम टाइट और ब्लू कलर कर देता था, और जहाँ पे मैं इंसुलिन लगाती थी वो एकदम टाइट हो जाता था। तो यहाँ पे आई तो यहाँ पे मैंने योगा करा, मंडूकासन करा और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। फिर मेरा पेट एकदम ठीक हो गया है और मैं एकदम ठीक हूँ और मेरा 100% शुगर एकदम अच्छा आया है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा नाम छाया संपतराव सहारे है। मैं साईनगर अमरावती में रहती हूँ। मुझे 4 साल से गर्भाशय में सिस्ट था 4 mm का। तो मैंने महाराज का प्रोग्राम इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल पे देख के उनके जो बोलते थे वैसी दवा लिया। गोदन अर्क, शिष्टाग्रिट वटी लिया और कपाल भारती हर दिन आधा घंटा पौन घंटा करती थी। तो जब मैंने 1-1.5 साल में वापस ही सोनोग्राफी किया तो मेरा सिस्ट नहीं रहा। डॉक्टर ने बोला नहीं है, तो मेरा वो ठीक हो गया है। बाद में 1 साल के पहले मुझे 1-1.5 साल के पहले मुझे मोतियाबिंदु निकला। डॉक्टर ने बोला मोतियाबिंदु जस्ट आपका ऑपरेशन करना है। मैंने डॉक्टर का सुना नहीं और दृष्टि ये जो पतंजलि का है वो डालती रही 4-5 बार और योगा आँखों का वगैरह सब करती रही और आई ग्रेड टैबलेट लिया तो मेरा वो 1 साल में ठीक हो गया। मैं वापस से डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर बोले कि आपको अभी मोतियाबिंदु नहीं है। तो ऐसा मेरा सब है। अब मैं वेलनेस में आई हूँ हरिद्वार। मेरा लड़का सोमेश और मेरी बहू नम्रता इसको लेके आई हूँ। उसको नम्रता को हेपेटाइटिस भी है। नम्रता ने भी गोलियाँ ली है गुरुजी के वो चैनल पे देख के, तो उसका भी वो थोड़ा कम आ गया। मेरा नाम नम्रता सोमेशेंद्र है और मैं यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ उनके साथ आई हूँ। तो मैं 4 साल से मुझे हेपेटाइटिस बी है। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका वायरल काउंट कम है तो आप अभी कोई दवा नहीं ले सकते। बट मेरा जो काउंट था वो मुझे कम करना था। तो मुझे पतंजलि वेलनेस में आके मतलब मुझे पतंजलि का ये प्रोग्राम पता चला जिसमें मैं दवाई लेके जो मेरा हेपेटाइटिस बी काउंट था वो मैंने कम कर लिया यहाँ। और जैसे वो कम हुआ तो मुझे यहाँ पे आने की इच्छा हो गई और मैं चाहती हूँ कि मेरा हेपेटाइटिस जो काउंट है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाए। इधर आने के बाद जो हमारी दिनचर्या थी उसमें 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक था। बीच में थोड़ा टाइम था खाने के लिए और नाश्ते के लिए। तो मॉर्निंग में हम 4 बजे जल नीति, आई वॉश और एनिमा देते थे। उसके बाद 5 से 8 बजे तक हमारा योग भवन में योगा चल रहा था। उसके बाद हमारा नाश्ता था जिसमें हमें हमारे डाइट दिए हुए थे। जैसे मेरा हेपेटाइटिस बी है तो मुझे लौकी का जूस, ऐसे मेथी, अंकुरित मेथी, उसमें एलोवेरा मिक्स और कुछ और 1-2 जूस थे। और उसके बाद में हमारा खाना था वो भी मेरा जैसे मेरा इलाज है उसी के हिसाब से मेरा खाना था। जैसे रोटी और खाने में लौकी और मेथी। तो और शाम को भी फिर से 4 से 8 बजे तक योग भवन में योगा चल रहा था। फिर जो यहाँ पे जो खाना मिलता था उसमें सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा सब्जी वगैरह मिलती थी। ज़्यादातर सब्जियाँ मिलती थी। तो 2 दिन बाद खाने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं घर कब जाऊँ। बट बाद में मुझे पता चला कि ये खाने से मेरे शरीर में जो सुधार आ रहा है तो मेरे लिए ये बेस्ट है। और मैंने अभी 1 दिन एक्सटेंड किया और मेरी तबीयत पहले से थोड़ी सी बेटर लग रही है। तो मुझे यहाँ पे जो थेरेपी दी गई थी उसमें मेरा चेस्ट मसाज था और ठंडी और गर्म पट्टी ऐसा उसी के हिसाब से था। तो अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू टू पतंजलि वेलनेस। मैं अश्विन कैलाश चंद्र गुप्ता अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। मैं पतंजलि में आया था मेरे वेलनेस और ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं पिछले 18 सालों से डायबिटीज़ से पीड़ित था और 12 सालों से ब्लड प्रेशर से पीड़ित
था। और लास्ट 1 साल में मुझे लीवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ था। तो लीवर सिरोसिस का मैंने एलोपैथी के कई डॉक्टरों से सलाह की, लेकिन उन्होंने बोला कि भी इलाज नहीं हो सकता, इसका अल्टीमेट इज़ लीवर ट्रांसप्लांटेशन। तो वो देखते हुए अब आदमी बैठा तो नहीं रह सकता, तो सोचा कि क्यों ना आयुर्वेद को ट्राई किया जाए। और आयुर्वेद में मुझे जहाँ तक पता है रामदेव जी से ऊपर तो कोई है नहीं, तो मैं स्वामी रामदेव जी की शरणों में आना मैंने उचित समझा। और मैं पहली बार यहाँ पर जून में आया था। जून में जब आया तो उन्होंने जो मुझे सब ट्रीटमेंट लिख कर दी और जहाँ यहाँ पे जो पूरी थेरापियाँ दी उसको मैंने फॉलो किया। और जो ट्रीटमेंट उन्होंने घर पे लिख कर दिया था, खान पान आहार लिख के दिया था, वो सब फॉलो करता रहा। और मैं आज 5 महीने से डायबिटीज़ की कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं ले रहा। मैंने पिछले 5 महीनों से कोई डायबिटीज़ की दवाई नहीं ली और ब्लड प्रेशर की भी दवाई नहीं ली। हाँ, और लीवर सिरोसिस का रिमार्केबल चेंज कहा जाए तो मेरा फाइब्रोस्कैन रिजल्ट जो कहा जाता है वो 17.1 था, तो वो घटकर 9.2 हो गया है। तो आगे की यात्रा के लिए मैं यहाँ पे आया और वो यात्रा का मुझे सब वैद्य ने मिलकर सलाह सूचन दिया। और मैं स्पेशली डॉक्टर SP मिश्रा साहब का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे ढंग से ट्रीट किया और आगे भी ट्रीटमेंट का उन्होंने मुझे सलाह दिया है। धन्यवाद। हाँ जी, मैं राजेश कुमार, गांव इसराना, ज़िला पानीपत, हरियाणा से हूँ। मुझे इसी साल 6ठे महीने में 3 महीने पहले इको में हार्ट की बीमारी का पता लगा। इको पॉजिटिव आने के बाद एंजियोग्राफी टेस्ट कराने को कहा, तो PGI रोहतक हरियाणा में एंजियोग्राफी कराई, तो वहाँ पे तीनों नसों में ब्लॉकेज 95%, 85%, 80% बता दी और बाईपास सर्जरी के लिए बता दिया कि स्टंटिंग में भी काम नहीं चलेगा, बाईपास सर्जरी से ही काम चलेगा। फिर मैंने पानीपत, करनाल 1-2 डॉक्टर से दिल्ली और ओपिनियन लिया। फिर बाद में एम्स में गया, वहाँ पे एम्स में 2-3 OPD लग के सीनियर डॉक्टर को जब नंबर पड़ा तो डॉक्टर ने कहा कि बाईपास सर्जरी की अभी 50 साल की एज आपकी, बाद में ऑप्शन बचा रहेगा, अभी 5 स्टंट डल जाएंगे, उनमें 5-10 साल का टाइम निकल जाएगा, बाद में बाईपास सर्जरी का ऑप्शन बचा रहे। तो छल्ले डलवाने के लिए हम वो जब OPD में नंबर पड़ा था इसी साल, डॉक्टर साहब कहने लगे तो स्टंटिंग कर दें, माँ जी कर दो। तो इसके बीच में मेरे मन में विचार आया कि आयुर्वेद में, पतंजलि में इलाज क्यों ना करा लूँ मैं। पहले स्वामी जी को आस्था चैनल पे, इंडिया TV पे भी काफ़ी देखता सुनता था, तो छोटा भाई भी, घर वाले भी कहने लगे कि भाई आयुर्वेद में देख लो, अगर उसमें इलाज है तो। हम यहाँ पतंजलि में आए, योग गुरुजी से मिले, उनसे पूछा कि यहाँ इलाज संभव है, हार्ट ब्लॉकेज बाईपास सर्जरी बता रखी है जी। उन्होंने, स्वामी जी ने आशीर्वाद हमें दिया और कहा कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ इलाज हो जाएगा। मुझे मेरे से इतनी दूर नहीं, 500 मीटर भी नहीं चला जाता था। पैरों में ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा होता, पैर दुखने लग जाते, टूट गए, बैठने को मन करता था, आगे चला ही नहीं जाता था। ये सोचता था कि कोई दिक्कत और होगी, हार्ट की वजह से ये प्रॉब्लम थी, हार्ट का आइडिया भी नहीं था कि हार्ट की बीमारी हो सकती है। फिर यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे मिले, डॉक्टर कनक सोनी, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, नेचर व्यवहार में भी। यहाँ पे योगा वगैरह, छोटी मोटी एक्सरसाइज और प्राणायाम में अनुलोम विलोम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने को डॉक्टर साहब ने कहा। और सारी ट्रीटमेंट, इलाज, थेरेपीज़ वगैरह सारा दिन, अब मुझे 50-60% आराम है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। माई सेल्फ शिवा मेहर, उड़ीसा, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पदमपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। मुझे फरवरी 27 को 2025 फैटी लिवर हुआ था और जॉन्डिस हुआ था। मैं हैदराबाद AIG हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था और मुझे पता चला हेपेटाइटिस B है बोल के। तो 1 महीने योग करके फिर गए थे टेस्ट करने के लिए, फैटी लिवर क्लियर हो गया और उस दिन से आज 9 महीना हो गया। रोज़ योग और 6 किलोमीटर दौड़ता हूँ और पतंजलि का मेडिसिन खाता हूँ। तो मेरा आज का डेट में हेपेटाइटिस पूरा नील 0 हो गया,
नेगेटिव आ रहा है। मेरा नाम मयंक यादव है। मैं एमपी के नर्मदापुरम ज़िले से हूँ। मेरी दादी को ब्रेस्ट कैंसर था 2nd स्टेज, जो वहीं पे हमारी एक रिलेटिव हैं जो योगाचारी हैं, उनको डॉक्टर ने कीमोथेरेपी का सजेस्ट किया था, बट हमने कीमो नहीं कराया। और जो योगाचारी हैं हमारे यहाँ, उनके यहाँ से जो स्टोर से उन्होंने जो दवाई सजेस्ट की वो दवाई ली, दवाई रेगुलरली, उसके साथ में खान पान पे ध्यान रखा, जो भी परहेज रखना था वो, और उसके साथ में योग कराया, दोनों टाइम योग कराया। तो अभी ये कंडीशन है कि पूरा उनका क्योर हो गया है। साथ में उनकी बीपी की दवाई चलती थी और थायराइड की दवाई चलती थी, वो भी बंद हो गई है। और घुटनों में प्रॉब्लम थी तो योग करने से वो भी ठीक हो गई है। अरुण कुमार अग्रवाल, मैं उत्तर प्रदेश बलिया का रहने वाला हूँ। मुझे विगत 15 सालों से शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या थी। यहाँ 30 तारीख को जो है पहली बार हमने एडमिट लिया और 5 दिन के अंदर ही हमारा शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों एकदम नॉर्मल हो गया। अंग्रेज़ी दवा लेने के बाद भी जो है, तीनों टाइम अंग्रेज़ी दवा लेने के बाद भी जो है शुगर 200 से ऊपर रहता था। आज जो है हमारा शुगर 122 है और खाने के बाद 135 है। नमस्कार, मेरा नाम सनी है और मैं आगरा से हूँ। आज से सन 2021 में मेरी वाइफ को जो है बोन मैरो कैंसर हुआ था, मल्टीपल माइलोमा, जिसका उपचार एलोपैथिक में करवाया था। तो एलोपैथिक में करवाते हुए काफ़ी डॉक्टरों को दिखाते जो चीज़ डायग्नोस होनी थी वो चीज़ डायग्नोस नहीं हो पाई। लेकिन जब वो डायग्नोस डॉक्टरों ने की तो वो काफ़ी लेट हुई, और लेट होने के कारण वो इतने हद तक जा चुकी थी कि वो 4th स्टेज तक जा चुकी थी। तो फिर मैंने जो ट्रीटमेंट करवाया एलोपैथिक में, अब एलोपैथिक में ट्रीटमेंट चलने के बाद डॉक्टर ने ये बोला कि ट्रीटमेंट तो आप करा सकते हो, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, इनको ले जाओ, खिलाओ पिलाओ। फिर उसके बाद हम वहाँ से ले आए। लाने के बाद मैं कुछ ढूंढ ही रहा था कि कुछ तो होगा ऐसा जो इस दुनिया में संभव हो सकता है। तो मेरे को आगरा के अंदर ही एक हमारे अंकल जी हैं जो पहले अनजान थे बिल्कुल, तो मेरे को उनका एड्रेस मिला, तो मैं उनके पास गया, सारी अपनी बात रखी और उस बीमारी के बारे में बताया। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, जब बीमारी हुई है तो ठीक भी होगी। तो उन्होंने कुछ काढ़े, कुछ दवाइयाँ दी, तो जा कर के मैंने अपनी वाइफ को दी वो दवाइयाँ, जो कि ऑक्सीजन पे लगी हुई थी वो काफ़ी समय से। जैसे वो दवाई दी उसके 1-2 घंटे बाद उनका जो ऑक्सीजन 80-85 के आसपास था, वो उन दवाइयों को खाने के बाद 99 के आसपास आ चुका था। और जो ऑक्सीजन लगा हुआ था 15-20 दिन से, वो ऑक्सीजन भी हट गया। और उन अंकल जी ने पतंजलि की ही सारी थेरेपी, सारी दवाइयाँ, सारे काढ़े चलाते रहे। और वो जो बीमारी थी जो 4th स्टेज की थी, वो बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस दुनिया में सब कुछ संभव है और आपको सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सही प्लेटफॉर्म मिला मेरे को। अंकल जी जो है नरेंद्र गंगवार जी, आगरा के अंदर, वो जो स्वामी जी रामदेव महाराज जी हैं, उनके बहुत बड़े भक्त हैं और इन्हीं को फॉलो करते हैं। और इन्हीं की सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए उन्होंने वो सारी मेडिसिन, सारे काढ़े मेरी वाइफ को दिए और आज वो बिल्कुल ठीक है। और आज मेरे पास एक साल का बच्चा भी है। और मैं यहाँ पर आया अपनी बीमारी के लिए, क्योंकि मेरे पैर में अभी कुछ समय पहले डीवीटी हुआ है। नस के अंदर जो क्लॉटिंग हो जाती है उसे डीवीटी बोलते हैं। तो इसको लेकर के भी अभी डॉक्टरों ने कुछ दिन पहले ये बोला था कि इसका तो ऑपरेशन होगा, बाईपास सर्जरी होगी, जिसके 12 लाख रुपए आपको देने होंगे। और 12 लाख रुपए तो हर किसी पे है नहीं है। लेकिन फिर मेरे को ध्यान में आया कि पतंजलि से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अब मैं 4-5 दिन पहले यहाँ पे आया था। 4-5 दिन मैंने इलाज कराया। इतना मेरे दर्द था, उससे पहले चल भी नहीं पा रहा था। 4 से 5 दिन के अंदर इतना रिलीफ हुआ है कि 60 से 70% अब मैं बिल्कुल रिलीफ में हूँ।
और मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा पतंजलि वेलनेस और स्वामी रामदेव महाराज जी को सत सत नमन करता हूँ, क्योंकि अगर इनका मार्गदर्शन और इनकी ये थेरेपियाँ नहीं मिलती तो आज कुछ भी नहीं होता, और इन्होंने सब कुछ संभव किया, हर बीमारी को ठीक किया। जय हो। मैं संजय नियोगी राय महाराष्ट्र बुलढाणा जिला। मेरे को 2011 में कैंसर हुआ था। मुँह का कैंसर था। माउथ कैंसर था। अभी मैं पतंजलि में आया 2022 में आया था और 2023 में आया था। मैं डॉक्टर ने बोला था मेरे को कि तुम डबल ऑपरेशन करो। मैंने डॉक्टर के पास सर्जरी की नहीं, सीधा पतंजलि में आया। घर पर मैं प्रणाम किया और पतंजलि की दवा खाई, तो मेरे अभी भी रिपोर्ट नॉर्मल है। मेरा नाम अमोल पाटिल है। मैं डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना महाराष्ट्र से आया हूँ और मुझे प्रोस्टेट की, अनिद्रा की, हीमोग्लोबिन कम की और बॉडी में बहुत ही हीट रहती थी, तो उसमें बहुत 70 to 80% आराम आया। 4 दिनों से हम यहाँ आए हुए हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसमें ट्रीटमेंट में शिरोधारा है, कुछ हिप मसाज है और ठंडा गरम सेक है, ऐसी बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए हैं उन्होंने। हाँ, तो शिरोधारा से मुझे नींद में बहुत फ़ायदा हुआ, शिरोधारा से। और बाकी जो है नेचुरोपैथी की जो ट्रीटमेंट है, जैसा ठंडा गरम सेक है, वाटर थेरेपी अलग अलग प्रकार की, तो उसमें ये पेट के जो रोग है, गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और प्रोस्टेट वगैरह, बहुत रिलीफ आया 70 to 80%। मेरा नाम सुनीता है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मुझे 2009 में माइग्रेन शुरू हुआ लेफ़्ट साइड से। इतना माइग्रेन था पूछो मत, मैं काम भी नहीं कर सकती। नींद 2 घंटा सोती थी मैं उस टाइम, वो नींद नहीं आती थी। उसका वजह से मैं डिप्रेशन में चले गए। वो डिप्रेशन का वजह से बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों का खाना बनाना मुश्किल होता था। मेरा हस्बैंड आर्मी में काम करता था, वो लेह लद्दाख में पोस्टिंग था, उसको भी दिक्कत होता था। वो छुट्टी में आना, मेरे को देखना जाना, ये बहुत मुश्किल होता था। फिर उस टाइम मैं बेंगलुरु में बेंगलुरु कमांडो हॉस्पिटल में दिखाया। फिर वो लोग सब टेस्ट किया, फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ नहीं है बोल रहा था। फिर बाहर भी दिखाया, बाहर लोग भी ऐसे बोला था। इतना परेशान हो गई। उसके बाद मेरा फ्रेंड ने बोला था एक बार आस्था चैनल देखो। फिर आस्था चैनल देखा। फिर आस्था चैनल में बाबा जी को देखते देखते मैं थोड़ा प्राणायाम, कपालभाति, मेडिटेशन सब करते रही। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करते रही। मुझे सिर दर्द तो 45 डेज में ख़त्म हो गया। फिर माइग्रेन ख़त्म हो गया। फिर डिप्रेशन 3 महीना 4 महीने के बाद डिप्रेशन ख़त्म हो गया। तब से मैं बहुत स्वस्थ हूँ। फिर इधर आने का मकसद क्या है, एक बार इधर आके कैसा होता है सब देखना है। इधर आके आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी, खाना सब बहुत बढ़िया है। इधर इसलिए आया, मुझे बहुत अच्छा हुआ। मेरा बॉडी भी बहुत अच्छा हो गए, मैं सुंदर भी बन गई। तब से 2009 से मैं योगा छोड़ती भी नहीं। हर रोज़ सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक आस्था चैनल खोल के टीवी देख के बाबा के साथ मैं योगा करती हूँ, डेली करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ओम जी, मेरा नाम कन्हैया कुमार है। ऐसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बट ये पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहता हूँ। लास्ट 2 साल से हमें स्लीपिंग एपीनिया की बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि हम जब सोते हैं तो हमारा सांस जो है सो नाक से नहीं मुंह से जाता है। और उसका इफ़ेक्ट ये है कि मतलब हमारे हार्ट में, बीपी में, सब में इशू था। हमने सिडनी में दिखाया, वहाँ हमें बताया गया कि इसका कोई इलाज नहीं है और आपको सीपैप मशीन यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन आई केम टू दिल्ली एंड दिल्ली में हमें ये बताया गया कि आपको या तो लेजर थेरेपी से ऑपरेशन करवाना होगा और नहीं तो आपको ये मशीन ही यूज़ करना होगा। तब हमने स्वामी जी का एक वीडियो देखा एंड उस
उस वीडियो में ये बताया गया था कि योग और सम थेरेपी के से आप मतलब इससे नियुक्ति पा सकते हैं। एंड देन आई केम हियर, हमको ये लगा कि मतलब हमारा स्लीपिंग बेटर हो रहा है और हम सुबह में हम काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं। दो चीज़ें हुई कि हम अच्छे से सो पा रहे हैं एंड प्लस हमारा वेट जो है इसको 4 दिन में ही 4 किलो लूज कर गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात जी। वो पहले क्या होता था कि मॉर्निंग में सोने उठने के बाद हमें एकदम फ्रेश नहीं फील होता था और पूरा दिन हमको मन करता था कि सो रहे हैं या टायर्ड। बट अभी जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ रहा है हम मॉर्निंग में ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं। ये थेरेपी में सब मिला के 7-8 थेरेपी हम करते हैं, जिसमें से 3-4 स्पेशली हमको लगता है नोज के लिए, गले के लिए, ये सब हैं जो हमारे नोज और गले का आई थिंक फ्लो सिस्टम को क्लीन कर रहा है और वो एंड प्लस वेट लूज दोनों मतलब काफ़ी हेल्प कर रहा है। थैंक यू सो मच। ओम, मैं स्वीटी निर्मल लोढ़ा मुंबई घाटकोपर से। मुझे पिछले 8 सालों से डायबिटीज़ का इशू है और उसमें भी लास्ट 3 इयर्स से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा नमनेस रहता है। तो यहाँ आने के टाइम मुझे पता नहीं था कि मेरे को क्या ट्रीटमेंट किस तरीके से करूँगी, लेकिन मेरी लाइफ का ये एक लाइफ चेंजिंग कह सकती हूँ, एक टर्न आया है, यू टर्न लाइफ में। और जो 3 सालों से जो नमनेस थी, डॉक्टर्स ने जिसके लिए बोल दिया था कि आपके पैरों की नर्व्स डैमेज हो चुकी है, अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, खाली दवाई लो और चलते रहो। लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और एक जो पैरों का इशू था वो तो मेरा मतलब मसाज से, थेरेपी से, एक्यूपंक्चर से बहुत बेटर फील हुआ मुझे उन सब से। और इसके अलावा मेरा हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत डाउन रहता है हमेशा, मतलब स्टेमिना नहीं है मेरे में, थकान रहती है। पर इन 3 दिनों में इतना सब थेरेपी लेने के बाद भी एक्साइटमेंट रहती है कि अगला क्या करना है और बहुत एनर्जेटिक फील होता है। तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगी वेलनेस सेंटर के लिए और हमारे फ्रेंड के लिए जो हमें यहाँ पर डिटॉक्स के नाम से लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आकर जो हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट मिला, हमारी लाइफ का एक यू टर्न मिला, उसके लिए मैं बाबा जी और उनके पूरे पतंजलि परिवार का दिल से आभार करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। ओम, मेरा नाम निवेदिता मिस्त्री है। मैं अपने माताजी के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे माताजी का नाम सुजाता रानी मिस्त्री है। हम अंडमान निकोबार आइलैंड से आए हैं। माताजी को 3-4 साल पहले ब्रेन हैमरेज का इशू थी। उस टाइम ब्रेन हैमरेज ट्रीट तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनको चलने फिरने में बहुत सी दिक्कत आ रही थी, डिसबैलेंस हो रहा था, कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर था, जिसके कारण उनको बहुत से वीकनेस और हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो उस डॉक्टर को बहुत दिखाया, वहाँ पे डॉक्टर को बहुत कंसल्ट करे, इवन चेन्नई पे, कोलकाता में, अंडमान में जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है सभी जगह हमने दिखाया। कोई ट्रीटमेंट कुछ दिन के लिए तो वो सेटल हो जाते थे, लेकिन कंप्लीट क्योर कहीं नहीं मिला। और डॉक्टर ने ये भी बता दिया था कि इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। माताजी को सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ये कहा था कि ये कॉन्स्टेंटली आपको 6 मंथ से 2 इयर्स तक की दवा लेनी पड़ेगी। तो फिर हमने सोचा, आस्था चैनल के माध्यम से माताजी घर पर रोज़ योगा करती थी और उसके बाद हमने सोचा कि पतंजलि वेलनेस पे एक बार आके हम ट्रीटमेंट अपना करवाएंगे और यहाँ पे माताजी को इम्प्रूवमेंट्स दिखने नज़र आए। चलने फिरने में बहुत सा भी सपोर्ट की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। कंप्लीट क्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम 80% तक क्योर हो गई है और इतना मुझे विश्वास है कि आने वाले 3-4 महीने तक कंप्लीट क्योर हो जाएगी, क्योंकि अगर एक हफ्ते में इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है तो आने वाले 1 साल में तो कंप्लीट क्योर हो ही जाएगी। तो मैं स्वामी रामदेव जी और पूरी टीम को, पतंजलि वेलनेस को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। धन्यवाद। ओम।